को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को फैलाएं। आप सभी का आज के इस कॉन्वर्सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेहद खुशी की बात है कि आज जिस व्यक्तित्व से हम इस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, सिंपली ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनालिटी, एंटरप्रेन्योर, motivational speaker, public speaker in fact, 9 times TEDx speaker on national and international platform, solo traveler, author, certified mountaineer, runner, swimmer and what not. The list does not end here. He is one of the winner of Economic Times Promising Entrepreneurs of India 2019, and he is one of the quarter finalists on public speaking in World Championship 2020. इन्होंने तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे ट्रेन करा है, और इन सब के बावजूद ही इज़ सिंपल, हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं स्पीक एंड ग्रो एंड टेकाइजर टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर आदरणीय श्री प्रवीण वडालकर सर। प्रवीण सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और आपने यह समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इवन बिफोर आई से एनीथिंग, आपने मेरे बारे में इतना याद रखा और बोला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स। सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद इतनी सिंप्लिसिटी या इतनी सहजता, इसके पीछे का राज क्या है? See, we need to understand the word simplicity. The beauty of communication और beauty of words, एक कोई भी आप शब्द ले लो, उस शब्द का आपका मीनिंग अलग होता है, मेरा मीनिंग अलग होगा, हर एक का अलग अलग होगा। सो सिंप्लिसिटी का डेफिनेशन क्या है मेरा? सिंप्लिसिटी का डेफिनेशन है दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सिटिंग हियर विदाउट माई मेमोरी एंड विदाउट माई पास्ट। देयर इज नो बर्डन ऑफ माई मेमोरी एंड पास्ट। जो भी आपने बातें कही वो बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं रनर हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट दैट्स ऑन माई पास्ट। So I think that simplicity means you are leaving your past aside. आपने छोड़ा है, you are respecting the past. I'm not denying that कि past अच्छा है. But simplicity means at this point of time there is no difference between you and me. जैसे creator ने आपको बनाया वैसे मेरे को बनाया. And in case if I am very obsessed with my past, then I'm living a second-hand life. True. वो हो गया, खत्म हो गया. So in that sense I think everyone should be simple. हर एक को सिंपल ही रहना चाहिए। वाह, तो मैं सिंपल हूँ। ओके, आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल इन व्हाट? किसके अंदर, किस चीज़ में? जो भी जिससे आप इंस्पायर होते हैं, और क्यों इंस्पायर होते हैं, मतलब आप जिनको देखते हैं हमेशा और आपको लगता है कि मैं इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ, या मुझे मोटिवेट करते हैं जब मैं इनके बारे में सुनता हूँ या इनसे कुछ सीखता हूँ, यदि बहुत नियर दैट। इंसान को कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रनिंग है, आप रनिंग सीखते हो तो रनिंग में आपको कोई और एक रोल मॉडल होगा। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में एक एंटरप्रेन्योरशिप में अगर इफ यू आर रियली फॉल इन लव विथ वन स्किल, you have to get inspired by others. Life is not about inspiring others. Life is all about getting inspired by others. So example देता हूँ to be very precise answer to your question. Take communication. Communication में मेरा रोल मॉडल है मिस्टर धनंजय हिताराजी. Okay. Right. When I fall in love with communication, when I realized, I remember मुझे invite किया गया था मेरे कॉलेज में, जहाँ से मैंने कॉलेज किया, प्रवरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी. तो उन्होंने इनवाइट किया एंड देन आई स्पोक देयर ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. मैंने उसके पहले 4 साल पहले की बात है, उसके पहले मैं ज़िंदगी में स्टेज पे नहीं गया था. अच्छा. कॉर्पोरेट में था, एज एन एंटरप्रेन्योर था, बहुत मौके मिले मुझे बात करने के लिए, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोइंग ऑन द स्टेज एंड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ न्यूट्रल ऑडियंस, जो लोग आपको जानते नहीं है. कॉर्पोरेट में और एंटरप्रेन्योर्स में क्या होता है कि
नो मैटर हाउ यू आर स्पीकिंग दे लुक टुवर्ड्स यू लाइक दिस. बिल्कुल. ऐसा लगता है कि वो सुन रहे हैं. जी जी. न्यूट्रल ऑडियंस के सामने मैंने पहली बार बात की और मुझे रियलाइज किया कि मुझे बात करना सीखना होगा. ओके. सो मैंने सर्च किया, स्टार्ट किया, एंड देन आई फाउंड धनंजय हेतराजी का एक टॉक है, आई सी समथिंग. ओ यस. You might have heard, Yes, I yes. see something, and the whole essence of that talk is that there has to be something in you. कुछ तो potential होता ही है तुम में, right? And I just fall in love with that person. I might have seen that more than 100 times. Absolutely. Yes. तो वो मेरे इंस्पिरेशन रहे. अभी वो मेरे रोल मॉडल क्यों रहे ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक एरिया में रोल मॉडल होता है. जी. वो मेरे इसलिए रहे कि नॉट बिकॉज ऑफ दैट जस्ट टॉक. एक स्पीच तो एक क्रिकेट मैच की तरह होती है. स्टेज के ऊपर आप जब बोलते हो तो एक क्रिकेट मैच की तरह होता है. कभी अच्छा बोलते हो, कभी बुरा बोलते हो, ऐसे ही होता है. उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं. डैरेन टे, who was another world champion of public speaking, was interviewing धनंजय हेतराजी. ओके. एंड उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सवाल पूछा उससे कि आपका बेस्ट कोट क्या है. ओके. आपकी बिलीफ क्या है, सबसे बेस्ट. तो धनंजय बोलते हैं कि मेरा कोट, जो बेस्ट कोट है, वो मेरे मेंटर का बेस्ट कोट है. कौन सा है? कोट बहुत प्यारा है, अंग्रेजी में है, दैट इफ लाइफ इज द जर्नी, इफ लाइफ इज अ जर्नी, जर्नी इटसेल्फ इज अ होम. मतलब अगर जिंदगी सफर है तो सफर ही घर है. आप सफर में ही हो. कल मैं जब इंदौर आ रहा था बॉम्बे से, तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? इंदौर. तो उसको लगा मैं सफर में हूँ. अरे मैं तो सफर में ही हूँ. सिर्फ बस में बैठा ऐसा सफर में नहीं, जिंदगी सफर ही है. सो टू बी वेरी प्रिसाइज, कम्युनिकेशन में जो है मेरे रोल मॉडल वो धनंजय हेतराजी है. वैसे माउंटेनियरिंग में कोई और है, रनिंग में कोई और है, बाकी स्किल्स में कोई और है. सर आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, आप यूथ जनरेशन को भी काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे. आपको क्या लगता है कि आज के यूथ में व्हाट इज़ दैट मिसिंग फैक्टर, या मतलब दैट इज़ वन क्वेश्चन, एंड द सेकेंड वन इज़ उनके पास क्या पोटेंशियल है. तो देर आर टू साइड्स ऑफ कॉइन दैट आई वांटेड टू डिस्कस, कि क्या बेस्ट है उनके पास और क्या मिसिंग है जिस पे उन्हें काम करना चाहिए ऑन अ वेरी जेनरिक वे. मतलब हो सकता है अगेन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट कॉमन यदि हम बात करें तो उस लेवल पे. आपने बहुत प्यारी जो टुवर्ड्स द एंड जो बोल दिया ना आपने, कि जेनरिक बात करें, ऐसा कि वाज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टीरियोटाइप ना किया जाए. यूथ तो एवरी यूथ इज डिफरेंट. लेकिन स्टिल आई विल अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ योर क्वेश्चन. आप बोल रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है और क्या पोटेंशियल है, करेक्ट? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम और पोटेंशियल एक ही है, वो है इंफॉर्मेशन. आज के डेट में यूथ के पास में इमेंस इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा. मेरा बच्चा 14 साल का है. ही हैज़ एक्सेस टू एवरीथिंग. आस्क हिम हाउ मेनी स्टार्स इन द यूनिवर्स, ही कैन जस्ट सर्च, और आस्क सैरी हाउ मेनी स्टार्स इन द इंफॉर्मेशन. ही हैज़ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. इमेंस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. उस इंफॉर्मेशन को अगर सही से यूज़ किया जाए तो यूथ तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट है. yes. दो चीज़ें होती है लाइफ में, एक है इंफॉर्मेशन और दूसरा होता है रिलेशनशिप. एक बहुत प्यारे वकील है, हमारे दोस्त है, वो आतम कहते हैं कि संपर्क ही समृद्धि है. संपर्क ही समृद्धि वही है. अबेंडेंस इज योर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड. तो यूथ के पास में आज एक इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा भंडार है, उसको अगर वो सही से यूज कर ले अपने बेनिफिट पे. व्हाट डू मीन बाय दैट? इट मीन्स कि मैं जो मेरे विजन है, जो मेरा गोल है, आई एम सो फॉर्चुनेट दैट वॉट एवर आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट माई विजन एंड गोल, आई हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन ऑन माई फिंगर टिप. जो कि नहीं था. अगर आप 2500 साल पहले जाओ, मिस्टर गौतम बुद्धा ने जब इन्वेंट किया कि किस तरीके से हाउ टू स्टे इक्वानिमस, किस तरह से समता में रहा जाए, किस तरह से शांत रहा जाए अंदर से, तो गौतम बुद्धा वांटेड टू शेयर दैट विद एवरीवन. लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, जूम नहीं था, कैमराज नहीं थे, सो ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग एवरीवेयर. यस, करेक्ट. आज के डेट में वैसा नहीं है. यू डोंट हैव टू ट्रैवल, एवरीथिंग इज देयर. तो इंफॉर्मेशन ही आज के यूथ के पोटेंशियल है. प्रॉब्लम भी वही है. Too much of information, unnecessary information which is not required is diversion. Oh, okay. Diversion है. Yes.
इंफॉर्मेशन, मुझे 42 किलोमीटर भागना है, मैं कैसा भागूं, कब भागूं, कैसे खाऊं, ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, बट टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज डाइवर्शन, एंड स्पेशली इन द लाइट ऑफ द फैक्ट जहाँ पे ये वैलिडेट करना गलत है, वैलिडेट करना मुश्किल है, गलत भी नहीं है कि क्या सही क्या गलत जी। सो आई थिंक टू बी वेरी प्रिसाइज आंसर टू योर क्वेश्चन, यूथ का आज के डेट में एडवांटेज ये है कि दे हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और डिसएडवांटेज भी यही है कि दे हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। वंडरफुल वंडरफुल सर, एक मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करता हूँ और जो मैंने अब तक अपने जीवन में ऑब्जर्व करा है, और वो इसी क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि मैंने ये देखा है कि इंसान कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर जाता है। हो सकता है वो जल्दी जाए या लेट जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लाइफ में एक ऐसा टर्न आता है जहाँ वो एम्प्टीनेस उसको फील होती है कि कुछ मिसिंग है, और फिर हो सकता है वो 65 साल बाद आए या 50 साल बाद आए। तो व्हाट डू यू थिंक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आपको क्या लगता है कि अध्यात्म इंसान की लाइफ में क्या रोल निभाता है? इस वर्ड स्पिरिचुअलिटी को भी डिफाइन करना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू दैट एवरी यू सिट along with 5 people, put a word on the table, everyone has their own definition. मुझे कल उस दिन कोई मिलता है, वो कहता है प्रवीण आई एम इन पेन, इट टुक मी 30 minutes to understand what you mean by that. तो स्पिरिचुअलिटी का क्या मीनिंग है, हर एक का अलग अलग, कोई गलत तो सही नहीं होता। yes. जब मैंने बाल बढ़ाने शुरुआत की तो मेरी वाइफ बोलती है प्रवीण क्या मूड है, छोड़ने का मूड है क्या? मजाक क्या मूड है, पहाड़ों में तो नहीं लेकर चले जाओगे। दिस इज हाउ स्पिरिचुअलिटी हैज बीन conceived by people. There is no connection between you growing your hairs and putting candles. Spirituality का कोई मतलब नहीं। True. दूर तक पहाड़ों का spirituality का कोई मतलब नहीं। So what is my definition of spirituality? And everyone should have their own definition of spirituality. मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे लगता है कि एंगर मेरा इश्यू है, मुझे लगता है कि मुझे चीज़ों को गुस्सा आ जाता है, so instead of finding answer that why I am angry outside, कि मैं एंगर के ऊपर बुक पढ़ूं, एंगर के ऊपर एक ट्रेनर ढूंढूं, सर्च करूं एंगर के ऊपर, instead of finding answer outside, can I look inside? कि क्यों आ रहा है गुस्सा मुझे? Just because something happening in front of you which is not matching my expectation, shall I get angry? ये तो होता ही रहेगा। कहाँ से आ रही है एंगर की मेमोरी? क्या मैंने बचपन से किसी को देखा हुआ है एंग्री जी? Am I just subconsciously mimicking that anger? कि मैंने मेरे पिताजी को देखा है, मेरे माताजी को देखा है एंगर, और मैं सबकॉन्शियसली बस वो फॉलो किया जा रहा हूँ। जी जी। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट विच, मुझे लगता है कि बहुत लोगों का यही डेफिनेशन होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी का, और यही होगा कि लुकिंग इनसाइड रादर देन लुकिंग आउटसाइड। ये जो है रियलाइजेशन इंसान को तब आएगा जब इंसान यहां से शांत होगा, अंदर से, बाहर से नहीं जी। अगर आप घर पे लेट आ जाते हो एक दिन, ठीक है, खासकर मेल, फीमेल्स नहीं, फीमेल से गलतियां नहीं करेगी, नहीं, शक्तियां गलती है ना, हम हमारी बीवी को शक्ति कहते हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं बीवी को शक्तियां कहते हैं, शक्ति कभी गलती नहीं करेगी। अब लेट आ गए घर पे और दाल आपको गर्म करनी है, तो आप गैस लगाओगे, दाल गर्म करना शुरू करोगे, बस थोड़ी देर में बंद कर दोगे, और पतीला उठाने की कोशिश करोगे, पतीला गर्म होता है, दाल ठंडी होती है। बाहर से आप कितने गर्म हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, शब्दों से आप कितने गर्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अंदर से कितने शांत हो, बहुत, अब अंदर वो दाल की तरह ठंडे होने आराम, वो स्पिरिचुअलिटी है। जब तक आप अंदर से शांत नहीं हो, सैनिटी नहीं है, वो पीस नहीं है, कहाँ क्यों देखेगा इंसान अंदर? जब इतना कंफ्यूज्ड है, इतना डरा हुआ है, इसका डर उसका डर, इतना परेशान है, तो अंदर देखिए क्यों? उसने फिर इंसान ऐसा करता है कि बिकॉज इंसान को पता है कि वो अंदर से शांत नहीं है, पीसफुल नहीं है, देन या तो एंटरटेनमेंट को रिप्लेस किया जाता है उससे, घर पे आती टीवी लगा दो, या फिर कोई ऐसी चीज करता है जिससे वो अंदर झांकना ही नहीं चाहता। इतना बिजी रहता है इंसान बाहर कि चाहता ही नहीं है अंदर झांके।
जिस दिन अंदर से शांत हो जाए, उसको लगता है कि नहीं, अंदर का वर्ल्ड इज मच बेटर देन आउटसाइड वर्ल्ड, जी जी, तब स्पिरिचुअलिटी का रियलाइजेशन होता है। उसके लिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिकॉज आई एम कमिंग टू दैट पार्ट कि प्रैक्टिकल, मतलब ठीक है, आपने थ्योरेटिकली इस बात को बहुत अच्छे से बता दिया। प्रैक्टिकली उसके लिए ट्रैवल वेरी सॉरी इंटरप्टिंग, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको सच में अंदर झांकना है, आपको निकलना पड़ेगा। आप जहां पे भी हो उस जोन से निकलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है पहाड़ों पे जाओ, लेकिन आपको अकेला वक्त अपने साथ में गुजारना पड़ेगा। एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योरसेल्फ, इट मींस यू आर नॉट इन अ गुड पार्टनरशिप, यू नो दैट। लेकिन आप हैप्पी हो या नहीं हो, अकेला वक्त गुजारो। एक रनिंग का बहुत प्यारा एग्जांपल है। जब मैं हाफ मैराथन के लिए प्रैक्टिस करता था, तो मुझे लगता था कि अगर मैं 1.5 घंटा भाग रहा हूँ, दैट्स अ मी टाइम। मैं खुद के साथ वक्त गुजार रहा हूँ। बैग उठा के पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है खुद के साथ वक्त गुजारने की, लेकिन वक्त तो गुजारो खुद के साथ। तो जब आप खुद के साथ वक्त गुजारते हो और देखते हो कि नहीं यार, अंदर नहीं है पीस, नहीं है, तब फिर शायद कहीं ना कहीं आपको उन लोगों के साथ जरूरी है मिलना। स्पिरिचुअलिटी या फिर अंदर शांत या फिर सैनिटी लाना, वो भी एक कला है। तो आपको कहीं ना कहीं उन लोगों से मिलना पड़ेगा, वो उस लेवल तक पहुंच गए जो आपको गाइड कर सके। कोई भी स्किल का फास्ट ट्रैक करने का यही तरीका है। यू हैव टू फाइंड अ पर्सन हु हैज अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। उसने रास्ते मापे हैं, वो तभी तो गाइड कर सकता है। सो टू बी वेरी प्रिसाइज आंसर टू योर क्वेश्चन, कोई टाइम नहीं होता स्पिरिचुअलिटी का। जब आना होता है तब आ जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को जिंदगी भर नहीं आता है और कई लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है। वैसा ही, वही सत्य है। सर, हमने ये जो जीवन लिया है, खाना खाना, पैसे कमाना, दैनिक दिनचर्या के कार्य करना, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। पर ये लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मतलब अकॉर्डिंग टू यू, आई एम कमिंग मोर स्पेसिफिक नाउ, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? ये केवल एक मात्र एक संयोग है जो हमें मिल गया है, वी जस्ट हैपेंड और हम आ गए हैं, या ये कोई स्वर्णिम अवसर है? इज इट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी? आपको क्या लगता है? दो सवाल है आपके। आप ये बोलते हो कि पर्पस क्या है, और दूसरे बोलते हो कि अपॉर्चुनिटी क्या है। अलग अलग लेते हैं जी। दोनों बहुत ही भिन्न, बहुत ही अलग सवाल है। पर्पस क्या है? पर्पस बहुत सिंपल है। एक मूवी है, अंग्रेजी मूवी है। उस मूवी के अंदर ऐसा है कि प्लॉट उस मूवी का ऐसा है कि एक बंदी है उस मूवी के अंदर, जिसका ब्रेन का कैपेसिटी दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, यूटिलाइजेशन का। ऐसा कहा जाता है कि यू यूज ओनली 10% ऑफ योर ब्रेन, लेकिन उस मूवी में ड्रामेटाइज किया गया कि भाई 10%, 20%, 30%, 40% बढ़ते ही जा रहा है। और जैसा जैसा ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, और अल्टीमेटली शी इज रीचिंग अ पॉइंट कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिव दिस लाइफ जी। तो और एक इंसान है उस मूवी के अंदर जिसका पूरा लाइफ का रिसर्च ही इस बेस पे है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। आई सी। तो ये बंदी उससे मिलती है, और जब 100% कैपेसिटी पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, 100%, तो वो पूछती है बताओ तो सही पर्पस ऑफ लाइफ है क्या? बोलता बहुत सिंपल है, आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड। यू गो बैक टू एवोल्यूशन। यू गो बैक टू एवोल्यूशन। ओके। अब एवोल्यूशन ट्रैक करते हो, कहाँ तक पहुंचोगे? सिंगल सेल तक पहुंचोगे जी। एप्स तो बहुत बाद में, जस्ट 25 मिलियन। लेकिन आप पूरा अगर बैक ट्रैक करते हो, सिंगल सेल तक पहुंचोगे जी। एक सिंगल सेल ने कहीं मल्टीप्लाई किया और अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया दूसरे सेल को। दैट्स हाउ एवोल्यूशन स्टार्टेड जी। सो द पर्पस ऑफ लाइफ इज ओनली शेयरिंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स। वाओ, दैट्स द एसेंस ऑफ लाइफ। जस्ट शेयर व्हाटएवर यू हैव लर्न, जस्ट शेयर। वाओ, वही पर्पस है लाइफ का। वेरी नाइस। Coming to the second part. की अपॉर्चुनिटी है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई, द फर्स्ट मैन, ओके, डिस्कवरी पे या फिर एनजीसी पे ब्रॉडकास्ट की गई, कि क्यों डोमिनेट कर दिया इंसान ने, और इस तरीके का डोमिनेंस की जमीन ही बेचना स्टार्ट कर दी। फंडामेंटली वी हैव नो राइट्स ऑन द अर्थ, वही बेचे जा रहे हैं जी, राइट। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी ये भी है कि भाई इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो दिस प्लैनेट अर्थ,
जिस तरीके से हमने प्लैनेट अर्थ को डोमिनेट किया है, वी हैव टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी दूसरी स्पीशीज ने नहीं किया। कोई स्पीशीज जो है बैग लेके सुबह काम पे नहीं जाता, डब्बा लेके नहीं जाता, गाड़ी पकड़े कोई नहीं जाता, हम ही है, ठीक है, हम ही करते हैं, ठीक है। वो हमने लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेनी ऑफ देम वी हैव टेकन दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस अ बेटर प्लेस टू लिव, जस्ट नॉट फॉर होमो सेपियंस, फॉर ईच एंड एवरी स्पीशीज। आइडियली वैसे ही होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से एक ही है सबके पास में, लाइफ के एक लेवल तक आप उस मैनुअल को फॉलो करो जो मैनुअल बनाया है। लोगों ने एक मैनुअल बनाया है, ऐसी शादी होनी चाहिए जी, ऐसी नौकरी होनी चाहिए, इस तरीके से ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। लाइफ के एक लेवल तक आप उसको फॉलो करो, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन एक लेवल के बाद में यू हैव टू क्रिएट योर ओन मैनुअल। आप डिसाइड करो कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक अपॉर्चुनिटी लगी हमको कि इंडिया में अगर सही से इंडिया को ग्रो करना है, फास्ट ट्रैक करना है, क्योंकि हमसे 75 साल पुरानी कंट्री है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इंडिया को आज़ाद हुए जी। तो इंडिया के स्लम्स जो है उस पर किसी को काम करना ही पड़ेगा। काम करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप उसको सैनिटाइज कर दो, उस पर सफाई करो, वो तो बेसिक है, बेसिक करना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी ये है कि क्या हम स्पोर्ट्स को लेके इंडिया के स्लम्स को की एनर्जी को चैनलाइज कर सके। सी एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम ग्रुप ऑफ पीपल। कैन वी यूज स्पोर्ट्स टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ इंडियन स्लम्स, ताकि वहां के बच्चों की जो एनर्जी है, जो ग्रिट है जी, वो सही से चैनलाइज हो और वो बच्चे कंट्रीब्यूट करे टू मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव। इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज इंसान को मैनुअल से निकाल के करना पड़ेगा। नौकरी, शादी, बच्चे, घर, मेरा खुद का बैंक बैलेंस, मेरे खुद के EMIs एक हद तक सही है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अगर आप जिंदगी भर वही कर रहे हो, सो यू आर अंडर यूटिलाइजिंग दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट कॉल्ड लाइफ। हम बर्बाद करते रहे उस चीज को, वो सही नहीं है। सो कहीं ना कहीं इंसानों को अपने अपने अपॉर्चुनिटीज निकालनी चाहिए। कैसे? आई थिंक जो आपने फर्स्ट बात बोली, जो सेल तक पहुंचना और देन शेयरिंग करना, आई थिंक ये भी वही बात कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है कि मैंने कुछ गेन करा। और जो आपने पहले बोला था कि हम उसी के पास जाते हैं जिसने वो राह तय करी है, क्योंकि वो गाइड कर सकता है। तो आपने वो जो फर्स्ट मैनुअल है, जो आपने कहा, जो बेसिक मैनुअल है, उसको लिव कर लो, उससे ज्ञान प्राप्त कर लो और फिर अपना मैनुअल बनाओ। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। उसको गलत ना माना जाए। जी जी, उस मैनुअल गलत ना माना जाए। जैसे आप बाल काटते हो, मैं बाल नहीं काटता, मैं ये गलत नहीं मानता कि आप बाल काटते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन उस मैनुअल को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज उस मैनुअल के बहुत लिमिटेशंस हैं। वो मैनुअल आपके पोटेंशियल को दबा दे। सो यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है टू मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, जस्ट नॉट फॉर होमो सेपियंस, सबके लिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके एक्सपीरियंस से आप या आपने जो एक्सपीरियंस करी है, आप बहुत प्रभावित हुए वो क्वालिटीज़ से, और आपको लगता है कि वो क्वालिटी हर एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए? वो क्वालिटी क्या है? कुछ ऐसी क्वालिटी जो बहुत आपको इंस्पायर करती है, आपको इंस्पायर करती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो इंसानों में होनी चाहिए वो है शब्द, कि किस तरीके से शब्दों को यूज किया जाए। आपका और आपका रिलेशनशिप, रिश्ता किसी के साथ में भी सिर्फ शब्दों पे डिपेंडेंट है, सिर्फ शब्दों पे, कि किस तरीके से आप शब्द यूज करते हो और किस तरीके से सामने वाला उस शब्दों को लेता है। इस तरीके से बात की जाए कि जो मैं बात कह रहा हूं सामने वाला उसी तरीके से ले रहा है। अगर वो कला इंसान सीख ले तो इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। बिकॉज जहां तक मैंने देखा है, बहुत वक्त निकल जाता है बिकॉज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। एक मूवी आई है, बड़ी प्यारी मूवी है, इंटरप्रेटर। अच्छा सा प्लॉट है उसका। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है,
और अचानक जो है वहाँ पे एक बंदी जो ऑफिशियल है वहाँ पे काम करती है, उसका काम है इंटरप्रिटेशन, उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है। तो उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे कंट्रीज के लोग आ रहे होते हैं। तो वो एक सुन लेती है कॉन्स्पिरेसी कि कल एक प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं और वो उसका खून करने वाला है। कॉन्स्पिरेसी वो सुन लेती है और वो FBI को इन्फॉर्म कर देती है। FBI आती है और FBI क्या करती है कि इसी के ऊपर शक करती है कि शायद तुम ही इन्वॉल्व हो इसके अंदर। तो FBI उससे पूछती है कि क्या करते हो? तो शी सेज कि आई एम इंटरप्रेटर, मैं यहाँ पे इंटरप्रेट करती हूँ लैंग्वेजेस को। तो वो इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि क्यों करते हो ये? तो उसका जवाब बंदी देती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव द वर्ल्ड। तुम देख क्या बात कर, इंटरप्रिटेशन का सेविंग ऑफ द वर्ल्ड क्या क्या लॉजिक, क्या कनेक्शन है? तो वो बोलती है कि जस्ट लुक इनटू द हिस्ट्री, जितने भी वॉर्स हुए हैं ना, इज ओनली बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैव मिसइंटरप्रेटेड ईच अदर। गेटिंग अ पॉइंट? राइट फ्रॉम महाभारत दे हैव मिसइंटरप्रेटेड ईच अदर। अभी हम कहाँ गलत चले गए? आई एम वेरी केयरफुल यूजिंग दिस वर्ड गलत। हम कहाँ गलत चले गए शब्दों में? वी आर द ओनली स्पीशीज ऑन द प्लैनेट अर्थ जो लैंग्वेज यूज करता है टू कम्युनिकेट। जी, इसको अगर मैं 100 लोगों से पूछ लूँ तो 100 के 100 इस लोग को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं, चिड़िया भी करती है, कुत्ते भी करते हैं, बिल्लियाँ भी करती हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इस बात को थोड़ी सी गहराई से समझते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, इंसान रोते और हंसते हैं। इंसान का बच्चा जब पेट में भी होता है वो हंसता है जी, बाहर आते ही रोता है। उसको कोई सिखाता नहीं है रोना, ना ही उसको हंसाना सिखाता जी। रोना और हंसाना एक लैंग्वेज है। कुत्ते का भौंकना एक लैंग्वेज है, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज की अपनी कैपेसिटी है। कुत्ता अगर भौंक रहा है तो वो बता सकता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कहीं जाना है, या अगर गाड़ी आ गई कुत्ते पकड़ने की तो सारे कुत्ते गायब हो जाते हैं। लैंग्वेज ही तो है। उस लैंग्वेज की एक मिनिमम कैपेसिटी है कम्युनिकेट करने की। हुआ कैसा, इवन बिफोर होमो सेपियंस, कई मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, होमो इरेक्टस जब थे, होमो इरेक्टस वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज ऑन द प्लैनेट अर्थ, बिकॉज वो करोड़ों साल तक रहे। हम तो सिर्फ 50,000 साल से। होमो इरेक्टस ने लैंग्वेज इन्वेंट की, अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं, लैंग्वेज। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर उस वक्त में हूँ और मैं 3 दिन जाता हूँ हंट करने के लिए, ये देखने के लिए कि कहाँ खाना है, और मैं 3 दिन के बाद वापस आता हूँ, मैं बताऊँ कैसे कहाँ जाना है वहाँ पे? मैं बताऊँ कैसे कितना खाना है वहाँ पे? कैसे बताऊँ मैं? लैंग्वेज ही नहीं है जी। तो लैंग्वेज डेवलप किया गया और वही लैंग्वेज को लिवरेज किया गया होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ने उसको काफी आगे बढ़ाया। तो उस मूवी के अंदर बताया गया है कि वन थिंग विच रियली डिफरेंशिएट अस, द फर्स्ट मैन में, कि वन थिंग विच रियली डिफरेंशिएट अस is our ability to share the complex thoughts with the help of language, our ability to share stories। हम जिस तरीके से हम कहानियां बताते कोई नहीं बता सकता जी। इंसान जैसा बताता कोई नहीं बता सकता। कहानियों से फिर रिश्ते, जब मैंने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, इंसानों ने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, कहानियां बताना स्टार्ट किया, हम कम्युनिटी बने, हम रिश्ते गहरे हुए, हम एक दूसरे से प्यार करने लगे जी। उससे ही वी आर द मोस्ट डोमिनेटिंग स्पीशीज ऑन द प्लैनेट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सही गाना नहीं गाते हो तो आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि आपको बोलना नहीं आता है, आपको बुरा लगेगा? लगेगा। इंसानों ने क्या किया, एक ऐसी स्किल जो मैन मेड है, हंसना मैन मेड नहीं जी, रोना मैन मेड नहीं है, शब्द तो मैन मेड है ना, एक ऐसी स्किल लैंग्वेज जो मैन मेड है उसको नेचुरल मान बैठे हैं। उनको लगता है मेरे को तो आता ही है बात करना, इसलिए इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ऑफिस में आपने सुना होगा ये कि मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा। राइट। मतलब जब बोला था उसने कुछ और ही समझा जी जी। सो टू बी वेरी प्रिसाइज आंसर टू योर क्वेश्चन, एक स्किल, एक कला अगर इंसान सही से सीख ले, जैसे स्विमिंग सीखता है, रनिंग सीखता है, बुनाई सीखता है, अगर वैसा बोलना सीख ले तो बहुत पीसफुल है, रिश्ते में इतनी गहराई आ जाएगी।
मेरा और मेरी शक्ति का रिश्ता इसलिए गहरा है कि हमारी बातों में ठहराव गहराई है ठहराव। मेरे और मेरे बच्चों का रिश्ता इसलिए गहरा है कि मेरे बातों में या उसकी बातों में गहराई है, ठहराव है। वो वैलिडेट करता है कि वो जो बोल रहा है मैं समझ रहा हूँ नहीं समझ रहा हूँ। मैं वैलिडेट करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहा हूँ नहीं समझ रहा हूँ। वी गिव परमिशंस टू ईच अदर टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को पूछना गलत नहीं माना गया है कॉन्वर्सेशन में, लेकिन सवाल क्यों पूछ रहे हो? इतने सवाल पूछना ठीक नहीं है। मुझसे सवाल पूछोगे क्या? बहुत गलत चला गया शब्दों में इंसान। ट्रू। सर, मैनेजमेंट में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अपने आप को 5 से 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? जी। आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? मैं कहीं नहीं देखना चाहता हूँ 10 साल के बाद। मैं तो बस अभी कहाँ कहीं नहीं मैंने सोचा ऐसा कि मैं 10 साल के बाद। मैं इस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ क्यों। अभी जहां मैं हूं, मैंने 1 महीने पहले नहीं सोचा था कि मैं यहां रहूंगा। मोमेंट मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 10 साल के बाद यहां पे हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन है, फिर मैं उस तरफ दौड़ूंगा। फिर वो तो बहुत ही वो लाइफ कहाँ हुई, फिर लाइफ इज अनसर्टन। मैंने एक गोल कर लिया कि अच्छा यहाँ मुझे पहुंचना है, तो फिर तो मैं इतना फोकस्ड हो गया। एंड मोमेंट आई एम फोकस्ड ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 10 years मींस आई एम नॉट लिविंग नाउ। वाओ, मैं तो छोड़ दिया फिर जीना। वेरी नाइस, वंडरफुल। तो मैं 10 साल के बाद कहाँ हूँ, क्या हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आई जस्ट वांट टू लिव नाउ। आई थिंक यही चीज़ मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगा कि कितना अच्छा बात सर ने कही है कि हम अपनी लाइफ को फ्यूचरिस्टिक देखते हैं या आगे की ओर देखते हैं कि हम कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, और हम आज में नहीं जी पाते हैं। तो वेरी नाइस थॉट सर कि इस नहीं आप कंप्लीट कीजिए आपकी बात कि आज में जीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल का क्या, अगले सेकंड में क्या होने वाला है वही मुझे नहीं पता। तो मैं 10 साल की कहाँ प्लानिंग करूँ? आज में जीना या लिविंग इन द प्रेजेंस, इसको समझना ही बहुत मुश्किल है। इसको थोड़ी सी इस पे गहराई से बात करते हैं। समझाने की बात नहीं करेंगे, सिर्फ चर्चा करेंगे। जी। होता क्या आज में जीना? लिविंग इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट, ये तो सब वर्ड्स है जी। एंड वर्ड्स इज नॉट द थिंग। यस। ये तो शब्द हो गए जी। होता क्या आज में मैनमेड, तो मैनमेड शब्द। होता क्या आज में जीना? सो मेरे ख्याल से आज में जीना ये होता है जो मैंने सीखा विपासना में। ओके। विपासना में एक ही चीज सिखाई जाती है कि आप दृष्टा भाव से कैसे देखते हो हर चीज को। दृष्टा भाव मतलब अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो ऐसा ही है, और कुछ बुरा भी हो रहा है तो ऐसा ही है। सो यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर स्टेइंग इक्वानिमस इन योर माइंड। समता में हो आप। एक लेवल तक इंसान कर सकता है। अगर आप बोलोगे कि मैं 24 घंटा या फिर 1 महीना 2 महीना दृष्टा भाव में रहूँ, तो आपने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। जी। वैसा करना तो फिर शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन विद इन योर कैपेसिटी, वेन एवर यू आर लिविंग और लुकिंग टूवर्ड्स थिंग विद लॉट ऑफ इक्वानिमिटी इन योर माइंड, समता में हो एकदम। बहुत अच्छा हो गया, बहुत तालियां बजा रहे हो, बहुत बुरा हो गया, बहुत परेशान हो गए हो। रिएक्ट न करना ही आज में जीना है। दृष्टा भाव से चीजों को देखना ही प्रेजेंस में जीना है। जब मैं सिप्ला में था, मैंने अपने करियर की स्टार्ट की, सो आई एम सो फॉर्चुनेट कि कुछ वक्त तक मैं सेल्स में था, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया हेड ऑफिस में सिप्ला के, और वहाँ पे तो ओपन कल्चर था। ओके। तो मिस्टर हमीद जो फाउंडिंग फैमिली के हैं डायरेक्टर थे, वैसा था कि वो इतने पास बैठते थे, और मेरा नसीब था कि मेरी चेयर मेरे को वहाँ मिली। वो इतने पास बैठते थे, नो कैबिन नथिंग, वो कुछ भी बोले किससे से मैं सुनता था। तो मैं कुछ करूँ ना करूँ, मेरा ज्ञान ही ज्ञान है, नॉलेज ही नॉलेज है। yes. वो हरदम एक बात कहते थे, इफ यू आर हैप्पी इन लाइफ क्लैप फॉर 30 सेकेंड, गेट बैक टू वर्क। इफ यू आर अनहैप्पी इन लाइफ क्राई फॉर 30 सेकेंड, गेट बैक टू वर्क। उसी को दृष्टा हो। So I think presence, living in the present is nothing but staying equanimous. Wow. Why you are businessman? So one of my last question, आपके जीवन में आपको बहुत सी एडवाइस मिली होंगी आपके लिए। जी। आपको ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आप, अगेन मैं फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ, आप अपने लास्ट मोमेंट तक उस एडवाइस को याद रखेंगे, और वो एडवाइस किसने दी? बहुत सारी एडवाइस है, बट ऐसी कोई एडवाइस जो आपको याद है और आपको लगती है इसको मैं सजो के रखूँगा?
तो ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ेगा कि कौन सी एडवाइस ऐसी जो मुझे लगता है कि मुझे संजो के रखना चाहिए। याद ही नहीं आ रही कोई एडवाइस मुझको कि ऐसी एडवाइस जो संजो के रखो, मैं याद ही नहीं आ रही। रुको मैं फिर भी बताता हूँ। एक ऐसी एडवाइस आप बोल रहे हो कि जो मैं लास्ट मोमेंट तक याद रखना चाहता हूँ, जो आपको लगता है कि इट इज़ वर्थ, मतलब इसके बाद और कुछ भी नहीं है, ये मतलब इसको मैं याद रखूंगा, और वो किसने दी थी? अगर इतने वक्त के बाद भी मुझे याद नहीं आ रही है, मतलब ऐसी कोई एडवाइस है नहीं। अगर होती तो डेफिनेटली याद आती, लेकिन इस बात को सही से समझते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। मुझे लगता है ऐसा कि हमें किसी की भी एडवाइस की जरूरत, व्हेन से हमें, आई एम टॉकिंग अबाउट होमो सेपियंस, राइट? आप और मैं दोनों होमो सेपियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी की भी एडवाइस की जरूरत नहीं है जिंदगी जीने के लिए, गोल अचीव करने के लिए है। मुझे साइकिलिंग सीखनी, मुझे एडवाइस की जरूरत है। मुझे आयरन मैन खत्म करना है, मुझे एडवाइस की जरूरत है। वो तो बहुत है, वो तो फिर भंडार है एडवाइस का। लेकिन अगर आपका सवाल ऐसा है कि ऐसी एडवाइस जो जिंदगी भर मुझे याद रखनी हो, उस नजरिए से देखो तो इंसान को नहीं लेनी चाहिए एडवाइस, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम यू हैव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। आई डाउट वी आर गोइंग टू विजिट दिस प्लैनेट अर्थ। खुद की मर्जी से जियो, जैसा जीना वैसा जियो। मेक श्योर दो चीजें नहीं कर रहे हो आप। एक, जिस भी कंट्री में रह रहे हो उसका लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हो। टाइम चला जाता है लॉ ब्रेक करते तो, नंबर वन। नंबर टू, जानबूझ के किसी को दुख नहीं दे रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दुख ना दो। कोई लोग जो है खुद से दुख ले लेते हैं। आपका इंटेंशन नहीं, छल नहीं है, कपट नहीं है, खुद नहीं किया। अदरवाइज अगर आप रिश्तों में हो तो कोई ना कोई आपसे दुखी होगा ही होगा। आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते, इससे दुखी हो जाते हैं। कितना संभालोगे लोगों को? लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है। तो लॉ मत ब्रेक करो, छल कपट मत करो, किसी को दुख मत दो इंटेंशनली। अदरवाइज आपको जीने के लिए किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। गोल्स अचीव करने के लिए आपको तो एडवाइस की जरूरत है ही है। मतलब अगर आपको कुछ सीखना है, सो यू शुड जस्ट सरेंडर योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। आप फाइंड द पर्सन, जैसे मैंने बोला, हु हैज अचीव व्हाट यू हैव अचीव, एंड सरेंडर कर दो उसके साथ। लेकिन जिंदगी के लिए किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। वाह, थैंक यू सो मच सर। आपने इतना अच्छा बातें बताई, इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ। इट वाज अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज के इस कॉन्वर्सेशन से हमने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझने को भी मिला है। आइए देखिए हम किन बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, क्योंकि कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस कॉन्वर्सेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर शेयर करें, और हम जल्दी मिलते हैं अगली पर्सनालिटी के साथ। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।